मान लो अगर आपके फ़ोन की चार्जर गुम जाए तो क्या आप अपने लैपटॉप की चार्जर से उस फ़ोन को चार्ज कर सकते हो? तो इसका शॉर्ट आंसर है हाँ, आप कर सकते हो। पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जाननी चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। और स्पेशली आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो लैपटॉप है उसका जो चार्जर है वो USB-C पर बेस्ड होनी चाहिए। USB-C एक यूनिवर्सल कनेक्टर है, तो आज की डेट में ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस में USB-C की एडेप्टेशन देखने को मिल चुकी है। ये पावर डिलीवरी के साथ साथ हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर भी कर सकता है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है USB 4 एंड थंडरबोल्ट 5 वो भी USB-C पर ही बेस्ड है। USB-C पोर्ट को ही वो यूज करता है। और शायद आप यकीन नहीं करोगे, USB-C 240 वाट की भी पावर डिलीवरी कर सकता है, पर उसकी भी कुछ कंडीशंस है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। USB-C बेस्ड लैपटॉप चार्जर अगर PD टेक्नोलॉजी या फिर पावर डिलीवरी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है तो कभी भी उनका आउटपुट, उस चार्जर का आउटपुट कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे आप कोई डिवाइस कनेक्ट करोगे उस चार्जर के साथ तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगी। चार्जर समझेगा कि वो डिवाइस कितना पावर रेटिंग्स को हैंडल कर सकता है, कितना वोल्टेज पे वो चार्ज होगा, उसी बेसिस पर उस डिवाइस को वोल्टेज दिया जाएगा, उसी बेसिस पर उस डिवाइस को पावर दिया जाएगा। विदाउट दिस कम्युनिकेशन चार्जर की आउटपुट वोल्टेज होगी 5 वोल्ट एंड करंट होगी 2 to 3 एम्पियर। करंट को लेके भी बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, वो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। मान लो आपके पास एक डिवाइस है जिसका करंट रिक्वायरमेंट है 500 मिली एम्पियर और आपके पास एक चार्जर है जो 3 एम्पियर मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है, तो आप इन दो डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। मतलब उस चार्जर से उस डिवाइस को चार्ज इजीली कर सकते हो। डिवाइस का जितना रिक्वायरमेंट होगा चार्जर उतना ही उसको करंट प्रोवाइड करेगा। तो मान लो दोस्तों, अगर आपका डिवाइस काफ़ी कम करंट पे चार्ज होता है तो आप एक हाई करंट आउटपुट अडेप्टर को उसमें यूज़ कर सकते हो उस डिवाइस को चार्ज करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से उसी सवाल पे वापस आते हैं, क्या लैपटॉप चार्जर स्मार्टफोन को चार्ज कर सकता है? उससे पहले, चार्ज में लगाने से पहले ये डेफिनेटली आपको वेरीफाई करना होगा क्या उस लैपटॉप का चार्जर USB-C PD को सपोर्ट करता है। सारे लैपटॉप के चार्जर्स USB-C PD को सपोर्ट नहीं करता है, तो अगर नहीं करता है तब आप उस चार्जर को फ़ोन के साथ कनेक्ट मत करो, फ़ोन खराब हो जाएगा। अगर सपोर्ट करता है तब उस चार्जर को आप अपने स्मार्टफोन के साथ यूज़ कर सकते हो, पर उससे पहले आपको चेक करना होगा कि जो चार्जर है वो USB-C PD को सपोर्ट करता है या फिर नहीं। वो आप कैसे चेक करोगे? बहुत ही आसान है। चार्जर में आइदर USB-C PD का लोगो बना हुआ रहेगा, PD करके लोगो बना हुआ रहेगा, या फिर चार्जर की स्पेसिफिकेशन में ये बात मेंशन रहेगी, या फिर चार्जर की स्पेसिफिकेशन में आपको मल्टीपल वोल्टेजेस देखने को मिलेगा। 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट ऐसे आपको देखने को मिलेगा। अगर मल्टीपल वोल्टेजेस भी हैं तब भी आप समझ जाओ कि वो चार्जर USB-C PD को सपोर्ट करता है। अगर लैपटॉप चार्जर्स को आप यूज़ करते हो अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए तो बहुत सारे एडवांटेजेस भी आपको मिल जाएगा। लैपटॉप चार्जर की जो पावर रेटिंग्स होती है वो काफ़ी हाई होती है, तो अगर आपका फ़ोन उतनी पावर में चार्ज हो सकता है तो आपका फ़ोन उसी स्पीड पर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, उसी करंट रेटिंग पर, उसी वोल्टेज रेटिंग पर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट है। साथ ही साथ आपको मल्टीपल चार्जर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने फ़ोन के लिए अलग से एक चार्जर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आपका पैसा बच जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तब भी आपको मल्टीपल चार्जर्स को कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर स्पेस की आपको बचत हो रही है। सिर्फ लैपटॉप चार्जर ले लो तो आपका लैपटॉप भी चार्ज होगा और आपका फ़ोन भी चार्ज होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओके, अब 240 वाट चार्जिंग की बात कर लेते हैं। देखो, जो पुराने केबल्स थे, USB-C के जो पुराने केबल्स थे वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। नए स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं, उन्हीं स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर 240 वाट चार्जिंग को कोई एक केबल सपोर्ट करेगा। एंड ऑफ कोर्स डिवाइस को एंड चार्जर को, दोनों को ही 240 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करना चाहिए, तभी तो काम करेगा। केबल, चार्जर, डिवाइस तीनों जब सपोर्ट करेगा 240 वाट चार्जिंग को तभी ये काम करेगा। 240 वाट चार्जिंग में 20 वोल्ट से जंप होके इस बार वोल्टेज हो चुकी है 48 वोल्ट एट 5 एम्प्स। तो वोल्टेज टाइम्स करंट आप खुद ही कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर 240 वाट आ जाएगा। जो पुराने USB-C केबल्स है वो 240 वाट को सपोर्ट ना करने का भी एक रीज़न है। जैसे कि आपको पता है, जब भी कोई लाइन से, किसी भी लाइन से हाई वोल्टेज फ्लो की जाती है और उस लाइन को डिवाइस से सडनली डिस्कनेक्ट किया जाता है तो वहाँ पर आर्किंग होती है और USB-C पोर्ट इस आर्किंग को हैंडल नहीं कर पाएगा।
जो केबल्स, जो USB-C केबल्स 240 वाट को सपोर्ट करेगा, उसमें कुछ ऐसा लोगो बना हुआ होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, चार्जर्स को भी इस न्यू स्टैंडर्ड को सपोर्ट करना होगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है। और इसके लिए भी एक ऑफिशियल लोगो है, USB चार्जर्स 240 वाट सर्टिफाइड, कुछ ऐसा एक लोगो है। ये लोगोस पैकेजिंग पर या फिर प्रोडक्ट पे मेंशन होगी। अगर इनमें से कोई भी लोगो आपको चार्जर पे या फिर केबल पर देखने को नहीं मिलता है, तो एक और चीज़ है एक्सटेंडेड पावर रेंज, EPR, ये भी एक लोगो है। तो ये लोगो अगर है चार्जर पे या फिर केबल पर, तब भी आप समझ जाओ कि वो केबल और चार्जर 240 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। एंड ऑब्वियसली जिस डिवाइस को आप चार्जर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, उसको भी 240 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक फ़ोन है जो 240 वाट की चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। अब उस फ़ोन को मैं ऐसे चार्जर और ऐसे केबल के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ जो 240 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो 240 वाट की पावर डिलीवरी कर सकता है। तो क्या मेरा फ़ोन 240 वाट में चार्ज होना शुरू हो जाएगा और फट जाएगा? बिल्कुल नहीं। उस फ़ोन के साथ कुछ भी नहीं होगा। वो फ़ोन जितने वाटेज पे चार्ज हो सकता है उतने में ही चार्ज होगा। मैक्सिमम वो जितना ले सकता है उतना ही वो उस चार्जर से लेगा। तो बस मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि क्या लैपटॉप चार्जर्स को हम फ़ोन को चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं भी सब करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है, उसको जरूर टैप कर दो। इससे क्या हो जाए, मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं सब करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।